फर्स्ट टू ऑल ऑफ़ यू आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ लाइव करने के लिए बोला था बट मैं सुबह उठ ही नहीं पाई और लाइव भी नहीं हो पाया इस चक्कर में। एंड देन वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। मैंने कल रात को सोचा था कि आज सुबह उठकर मैं लाइव करूंगी 10 मिनट के लिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूंगी, बट आज पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ख़राब करने में, जो रूटीन हम सेट करते हैं ना, उसको बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 दिन भी नहीं लगता, बट वो रूटीन सेट करने में ना महीनों दिन लग जाते हैं। मेरे साथ अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। रात को मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ, जल्दी सो जाऊँ, बट पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और पीछे जब मम्मी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑल टाइम जितनी देर पढ़ती थी ईयरफोन लगा कर पढ़ती थी, जिसकी वजह से मेरे कान में दर्द हो गया है और उसकी वजह से मेरा पीछे सर के साइड भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। बट फिर भी मैंने सोचा था, अलार्म लगाया भी था कि मैं सुबह उठ जाऊंगी, पढ़ूंगी, पर सुबह जब अलार्म बजा ना, तो मेरी नींद ही एकदम से नहीं खुल रही थी। मैं उठने के कंडीशन में ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था ना, मैं उठूंगी तो मुझे चक्कर आने लगेंगे। इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर कमेंट में एडिटिंग किया, आप लोगों को बताया कि मैं नहीं उठ पा रही हूँ, देखती हूँ फिर अगर उठ पाऊँगी तो फिर लाइव करूँगी, अदरवाइज़ फिर कल से करेंगे। बट मैं उठ ही नहीं पाई और मैं उठी लगभग बज गए थे 6:15, और 6:15 बजने के बाद फिर मैं ब्रश की और फ्रेश हुई, चाय बनाई, चाय बनाकर अब जाकर आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था 3 बजे, 4 बजे, और मुझे लगता है 5 बजे का तो कोई नहीं किया था, 3:30, 3, 4 ऐसे ही लोगों ने कमेंट किया था। बट थोड़ा सा रूटीन सेटअप करने में ना टाइम जाएगा, 2-3 दिन का। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रात को जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि रात में पढ़ना वैसे भी नहीं हो पाता है, सारी जगती ही रहती हैं, तो सुबह का टाइम सोती हैं, शांति रहती है, तो सुबह पढ़ा जा सकता है, आराम से निकाल सकती हूँ। मैं अपना बताऊँ तो मैं आराम से 4 घंटे तो सुबह निकाल ही सकती हूँ अगर मैं उठ जाऊँ तो। अब मैं अगर नहीं उठी हूँ तो कुछ भी मैं एक्सक्यूज़ दूँगी ना, तो मुझे खुद को लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूँ, क्योंकि करने वाले ना बहुत कुछ कर जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं पढ़ रही थी सुबह उठकर ज्योग्राफी, एंड 8 बजे के आसपास फिर सारवी भी उठ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड इसमें हैं, क्या बोलते हैं, फ़ौज में CISF या फिर CRPF ऐसे किसी चीज़ में है, और उनकी जॉब है। वो बता रही थी कि रात को 3 घंटे सोने को मिलता है और दिन में 2 घंटे मिलता है, और 1 घंटे और मिलते हैं जिसमें नहाना, खाना, फ्रेश होना और अपना जो भी पर्सनल काम है वो सब करना। तो सोचो, गवर्नमेंट जॉब की ये हालत है। हमारे पास जितनी ही सुविधाएं हो जाती हैं ना, हमें उतनी सुविधाएं कम लगती हैं, और हम और के चक्कर में ना कि ये चीज़ें हो जाएंगी तब पढ़ेंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी तब पढ़ेंगे ना, पर ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। जिसको करना है कोई चीज़ अगर अपनी लाइफ में, तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में रहकर कर सकता है। ये मत सोचिए कि जॉब लग जाने के बाद ना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। बस आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपना जो थॉट्स होगा, जो कुछ भी करना चाहते होंगे लाइफ में, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे। बट ये जो हमारा लाइफ का एक चलने वाला रूटीन है ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये हो सकता है ना कि आप सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो लोगों को आपको देखने का नज़रिया भले चेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं ना, इसकी दुगनी मेहनत हमें जॉब के साथ करनी पड़ेगी। बच्चा हमारा हमें देखना ही रहेगा, जो भी काम आज हम कर रहे हैं ये सब करना ही रहेगा। इसमें हाँ, थोड़ा हम अपने लिए कुछ फैसिलिटीज़ रख सकते हैं, अदरवाइज़ जॉब का काम तो बढ़ेगा ही ना। तो ये सब मत सोचिए। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। अगर लाइफ में करना है कुछ ना, तो सारी चीज़ों को किनारे कीजिए और एक उद्देश्य बनाइए और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। ये जो टाइम है ना, ये निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये दिन नहीं बीतेगा, हम कुछ करेंगे तो भी समय निकल जाएगा। इवन जीवन भी निकल जाता है। आप अगर वर्किंग हैं तो भी जीवन आपका बीतेगा, आप वर्किंग नहीं हैं तो भी बीतेगा। बस चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपका एक अस्तित्व होना चाहिए ना, आपकी लाइफ का कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ, अगर हम धरती पर आए हैं तो कम से कम कुछ ऐसा करके जाएं कि जिससे लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले, कि लोग भी हमें देखकर थोड़ा सा कुछ करना चाहें। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जिसकी लाइफ में सब कुछ फुलफ़िल है उसके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसे भी लोग आपके आसपास, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, बट फिर भी ना लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। हमको और आपको लग रहा है ना कि हमारी फैमिली नहीं अच्छी है, हमारी सिचुएशन नहीं अच्छी है, हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, हम जॉब करने लग जाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जॉब लग जाने से बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लाइफ थोड़ी अच्छी चलने लग जाती है, बट जो लाइफ को देखने का नज़रिया होता है ना लोगों का, ये कभी पूरे जीवन में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। उनसे पूछिए जिनके लाइफ में, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके पास बहुत सब कुछ होगा। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उनकी लाइफ में
फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट फिर भी उनकी लाइफ में बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई दुख नहीं बताएंगे, वो आपको बहुत सारे दुख बता देंगे। तो बस ये सोचा कीजिए ना कि जीवन है, उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। आज जो कुछ भी है ना आपके पास, उसमें आप पॉजिटिविटी ढूंढिए एंड सोचिए कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं बितानी है कि मुझे बस घर में रहकर खाना पीना बनाना है, बच्चों की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, फैमिली की सेवा करना है, क्योंकि इसका ना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये एक टाइम तक लोगों को अच्छा लगता है, उसके बाद फिर लोग ना आपसे ही ऊब जाते हैं। जब तक आपके पास एनर्जी है, हिम्मत है, आप जब तक कर रहे हैं तब तक सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाता है कि आपको मतलब नहीं, एक दिन अपने घर में ही देख लीजिए, एक दिन आप कुछ मत कीजिए, देखिए लोगों का हाव भाव, लोगों का बिहेवियर आपके प्रति तुरंत चेंज हो जाएगा। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि खूब मेहनत कीजिए ताकि एग्ज़ाम निकल जाए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।